Hello students, I am Neeraj Kumar. I welcome to you in my online classes. Today our topic is पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। पर्यावरणीय शिक्षा उस विशिष्ट शिक्षा को कहते हैं जो जनमानस को पर्यावरणीय जानकारियों से परिचित कराकर पर्यावरणीय बोध यानी कि एनवायरमेंटल परसेप्शन को पुष्ट करती है। अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा वस्तुतः विश्व समुदाय को पर्यावरण के विषय में दी जाने वाली ऐसी शिक्षा है जिससे लोग समस्याओं से अवगत होकर उनका हल खोज सकें और साथ ही भविष्य में आ सकने वाली समस्याओं को रोक सकें। पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता। पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता और इसका महत्व आज सभी देशों के लिए समान रूप से है, क्योंकि आज विश्व के सभी देश किसी न किसी प्रकार के पर्यावरणीय संकट से ग्रस्त हैं। वर्तमान में पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता परिस्थितिजन्य अधिक है। पर्यावरणीय कठिनाइयाँ जो पर्यावरण के अवनयन यानी डिग्रेडेशन यानी ह्रास से उत्पन्न हुई है, जीवन की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगी है। आज विकसित और विकासशील देशों में तेजी से पर्यावरण का ह्रास हुआ है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण पर्यावरण की गुणवत्ता को कम करते हैं, क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण का विनाश कर रहा है, उसका दोहन कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है। ठीक है, यानी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे ज़्यादा विनाश किया है। उसके बाद उद्योगीकरण के लिए यानी कि उद्योग लगाने के लिए, फिर उसमें कच्चे माल की पूर्ति के लिए उनका दोहन या शोषण कर रहा है। तो इन सभी समस्याओं ने पर्यावरण गुणवत्ता को कम किया है। इसलिए आज सभी विकसित व विकासशील देशों में पर्यावरण की शिक्षा पर जोर देने की जरूरत है। पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य तथा विषय वस्तु। 1972 में जब यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्टॉकहोम में मानव एवं पर्यावरण पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पर्यावरण के संरक्षण, रखरखाव तथा सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तरीय प्रयासों की बात कही गई, तब इस बात पर भी जोर दिया गया कि समस्या के अस्थायी हल के लिए नागरिकों को शिक्षित करना होगा तथा उन्हें जागरूक कर उनमें यह सोच पैदा करनी होगी कि पर्यावरण की वर्तमान स्थिति पर काबू रखते हुए उसे और आगे और विकृत होने से बचाया जाए और यह भी प्रयास किया जाए कि स्थिति में भी सुधार हो। इसीलिए सरकार ने नर्सरी क्लासों में भी पर्यावरण अध्याय को जोड़ दिया है, ताकि प्रारंभ से ही उनमें पर्यावरण शिक्षा के प्रति उन्हें जागरूक किया जाए, उन्हें उनकी शिक्षा दी जाए, ताकि उनके बारे में उन्हें ज्ञान हो सके, उनका रखरखाव अच्छे से कर सके। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में 10 देशों के 96
सॉरी 60 देशों के 96 प्रतिभागियों ने 10 दिनों तक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इसमें पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य, विषय वस्तु, शिक्षण, प्रशिक्षण तथा प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों के सम्मिलित करने जैसे बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। 1977 में कीनिया की राजधानी नैरोबी, जहां यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट में से यूनेप कहते हैं, का मुख्यालय है। ठीक है भाई, तो यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में, कीनिया इसकी राजधानी कीनिया में, सॉरी कीनिया की राजधानी नैरोबी में मरुस्थलीयकरण डिजर्टिफिकेशन पर एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की गई। पर्यावरणीय शिक्षा के ऐसे वस्तुनिष्ठ उद्देश्य स्वीकार किए जाने चाहिए जो अत्यंत व्यावहारिक हों तथा समूची पर्यावरणीय समस्याओं को आत्मसात कर सके। पर्यावरणीय शिक्षा के मूल उद्देश्य। पर्यावरणीय शिक्षा सभी व्यक्ति तथा सभी समुदायों को समान रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता यानी अवेयरनेस आए तथा संपूर्ण पर्यावरण के प्रति जागरूकता व समझ विकसित हो सके और उससे संबंधित समस्याओं के प्रति जन चेतना उत्पन्न करने तथा लोगों को संवेदनशील बनाने में वह सहायक हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि ज्ञान संपूर्ण पर्यावरण और उससे संबंधित समस्याओं की आधारभूत समझ प्राप्त करने तथा मनुष्य की जिम्मेदारी की भूमिका निभाने में सहायक हो। नेक्स्ट पॉइंट है दृष्टिकोण यानी कि एटीट्यूड, पर्यावरण के लिए गहरी चिंता करने, सामाजिक दायित्व निभाने तथा उसकी सुरक्षा और सुधार लाने के लिए किए जा रहे कार्यों को प्रेरित करने में सहायक हो। नेक्स्ट है कि कौशल, पर्यावरणीय समस्याओं के हल खोजने और के कौशल प्राप्त करने में सहायक हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि मूल्यांकन कुशलता, इवैल्यूएशन एबिलिटी, पर्यावरणीय उपाय तथा शैक्षिक कार्यक्रम को पारिस्थितिक, राजनीतिक और शैक्षिक घटकों के परिवेश में मूल्यांकन करने में सहायक हो। पर्यावरणीय शिक्षा के मूल उद्देश्यों में यह स्वीकार किया गया है कि पर्यावरण को समग्रता यानी टोटलिटी में देखना है तथा विषय वस्तु सभी के लिए समान होनी चाहिए। पर्यावरणीय शिक्षा की विषय वस्तु में निम्नलिखित को शामिल करना चाहिए, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जैसे वनों का महत्व, वृक्षारोपण की आवश्यकता, वन संपदा और उसका संरक्षण, वन्य जीवन तथा उसका संरक्षण, घरेलू पशुओं का पालन पोषण कैसे किया जाए, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की उचित देखभाल की जाए, मिट्टी, जल, वायु, अंतरिक्ष, पर्वतों, नदियों, भूमिगत जल, तालाबों, झरनों, सागरों, खनिजों का पर्यावरणीय महत्व तथा उनको अतिदोहन से बचाना और पर्यावरणीय समस्याओं का निदान किया जाए, जैसे जल, वायु, भूमि तथा ध्वनि प्रदूषण के कारण तथा उन्हें रोकने के उपाय किए जाएं, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी की जाए, जनसंख्या वृद्धि तथा उसको रोकने के उपाय किए जाएं, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत खोजे जाएं और खाद्य पदार्थों का रखरखाव तथा उनकी सुरक्षा की जाए। और शहरीकरण
और इसके कुछ अन्य पॉइंट भी हैं, जैसे पर्यावरणीय संरक्षण हेतु कानून व्यवस्था बनाई जाए और जो बनाई गई हैं उनमें कानून और कठोर किए जाएं ताकि मानव उनका पालन करने के लिए बाध्य हो। नेक्स्ट है फिर मानव पर्यावरण संबंध। मानव पर्यावरण संबंधों पर भी हमें जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय में मानव ने प्रकृति का जो विनाश किया है उससे पर्यावरण का ह्रास हुआ है और उससे ये विकट समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं और मानव व जन स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही भाई। दैट्स ऑल।